को जय भीम। हमारे साथी आदरणीय बबली जाटव जी के साथ हूँ और आज उनकी शादी की सालगिरह है। पहले तो शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामना। सम्मान अधिकार धन्यवाद सम्मान अधिकार के चैनल से। आप लोग जियो हजारों साल और समाज में निस्वार्थ ईमानदारी से काम करते रहे, यही हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई देवेंद्र गौतम जी आपका। जिस प्रकार आप यहाँ समाज की रूपरेखा को देश विदेश तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं, उस निरंतर आपकी सेवा को मैं सलाम करता हूँ। और आपके माध्यम से जितने लोगों में जन चेतना जागृति उत्पन्न होनी चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा जगाने का जो आप काम कर रहे हैं, वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुभकामना। सदगुरु कबीर जी की जयंती है। सदगुरु कबीर जी को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सदगुरु कबीर जी ने परम पूज्य बाबा साहब जो है उन्होंने अपना आदर्श बनाया था, और ज्योतिबा फूले हैं, और कबीर जी की जो वाणी है वो शुद्ध वाणी जो भगवान गौतम बुद्ध की थी। भगवान गौतम बुद्ध के जो विचार थे उनको अपनी वाणी से लोगों को करा, लेकिन लोग जो है अभी भी अंधकार में ज्यादा है, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ठीक है, उन्हें अपना प्रयास करना है, हमें अपना प्रयास करना। सदगुरु कबीर जी की जयंती की शुभकामना। और आप सभी लोगों को यहाँ आइए मुरादनगर भीम शीतल प्याऊ पर, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे संत कबीर साहिब की प्रकट दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में सभी साथियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके बताए हुए रास्तों पर चले। पाखंडवाद के खिलाफ जो उन्होंने इतने साल पहले में संदेश दिया था, उन सब चीजों से बचे, अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेकर जाएं और सबका आपस में सहयोग करते रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और तरक्की करते रहें। धन्यवाद। शादी की सालगिरह बहुत खुशी है हमें, और मीठा जल बांटा जा रहा है। उनकी खुशी में और भी कुछ करा जाएगा अभी थोड़ी देर में। और बहुत ही खुशी है। हम कहते हैं हर साल ऐसा ही बनता रहे। अब हमें बहुत खुशी जैसे कि अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं बताऊं आप लोग आपकी नजर में क्या रहे। प्रधान जी वो अनकाज में आ रहे हो, पहुंच रहे हैं, आने वाले ही हैं अभी। जोनी पंडित जी आ चुके हैं, आने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में आएंगे। कई काम में थोड़ी बहुत देर अभी वो सीमेंट का वो कर रहा है, यार्ड कर रही है, आ रहे हैं। और सभी को जय भीम। मेरी ऐसे ही चलता रहे तो ठीक। हमारे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई बबली जाटव जी की आज जो इनकी शादी की जो सालगिरह है, और शादी की सालगिरह के मौके पर जो उन्होंने ये जल प्याव लगाई है, और जल प्याव का लाभ कितने लोग आनंदित और लाभान्वित हो रहे हैं, और उनकी शादी की सालगिरह पर हम बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हैं। और हम परमपिता परमेश्वर से, भगवान गौतम बुद्ध से ये निवेदन प्रार्थना करते हैं कि ये अब की बात तो जल प्याव में हुई है, और अगली बार विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। चलो सभी का धन्यवाद। और ये प्याऊ आज हमारी चल रही है बरकरार, और ये चलती रहेगी अभी पूरी 20 दिन तक। और इसमें जितने भी साथी हमारे आ रहे हैं उन सभी का धन्यवाद करते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी लोग अपनी अपनी तरफ से सेवा देते रहे ठंडे पानी का। बबली जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, सभी को जय भीम। आज सदगुरु कबीर जी की जयंती है, और सतगुरु कबीर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज मुरादनगर में मीठा पानी हमारे सभी साथी पिला रहे हैं। जगह जगह से लोग आ रहे हैं। हमारी पार्टी को और समिति के अध्यक्ष सभी लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं। कबीर जी की जयंती पर सभी को सबसे पहले शुभकामना हमारी तरफ से। और मैं थोड़े से सवाल इधर करूंगा। इतनी गर्मी है और प्याऊ बहुत अच्छी हमारी चल रही है। आज 31 दिन हो चुके हैं हमें, और जगह जगह से जो लोग हमारे यहाँ उतर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी हमारी चारों ओर से सराहना हो रही है। जगह जगह से मैं अभी परिचय थोड़ा सा कराऊंगा और सब लोगों को, क्योंकि एक खुशी और भी है यहाँ। आज एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बबली जाटव की शादी की सालगिरह है। प्रधान जी नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले
आपके चैनल को बधाई। कबीर जी की जयंती की शुभकामनाएं। आपको भी। आज क्या कहना है? आज हमारी कमेटी के एक जिम्मेदार साथी बबली जाटव जी की शादी की सालगिरह है। उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में मीठे पानी का आयोजन किया है और बड़े हर्ष उल्लास से भीड़ में पानी का वितरण किया जा रहा है। मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई देता हूँ। 25 दिन हो गया हमारी प्याऊ को चलते हुए आज कल 30वां दिन था ना। ठीक है। और कबीर जी के विचार है? बस समाज का संगठन बना हुआ सड़क पर दिखाई देता है कि मुरादनगर में बाबा साहब के अनुयायियों का कितना बड़ा संगठन और कितना मजबूत है। यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? किरण सिंह। आप बहुजन समाज पार्टी से हैं? हाँ जी। पूर्व प्रभारी हो जी। क्या चल रहा आज प्याऊ ये चल रही है आज? ये तो जो है 31वां दिन है और 29 जून तक चलेगा। सहयोग आ रहा लोगों को? लोगों का भरपूर आ रहा, लोग बाग खूब पानी पी करके जा रहे हैं। जय भीम। जय भीम साहब, जय भीम। ये हमारे तेजपाल जाटव जी हैं, बहुजन समाज पार्टी मुरादनगर में सबसे पहले इन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी उस पर विधायकी का चुनाव लड़ा था और आज सेवा दे रहे हैं सदगुरु कबीर जी की जयंती पर। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ मुरादनगर क्षेत्र का विकास होना चाहिए और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क की समिति है। आपने बहुजन समाज पार्टी में सबसे पहला चुनाव लड़ा था विधायक? मैंने सबसे पहले तो नहीं, मुझसे पहले एक किशन चंद जी 85 में चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पे मैं लड़ा 89 में बहुजन समाज पार्टी से। और मुझे यहाँ के सभी साथियों का, वोटरों का, सबका भरपूर समर्थन मिला। तो बहुजन समाज पार्टी थोड़ी सी गिर रहा है, इसका कारण क्या है? ये तो सब चलता रहता है, कभी बुढ़ा होता है, कभी जवान होता है, लेकिन अब जो है 14 साल के बाद 2027 में पूर्णतः बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन जी भी और कार्यकर्ता भी सब मेहनत कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे जनता के लिए या हमारे समाज के जो युवा हैं? हाँ, अपने समाज के जो हमारे युवा साथी हैं जो इर्द गिर्द में किसी के कहे से भटक गए हैं, उन साथियों से हमारी अपील है कि वे इधर उधर न भटके, बहन जी को अपनी नेता माने। और बहुजन समाज पार्टी हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है पूरे देश में। पार्टी का ध्यान रखते हुए और हमारे जो पूर्वजों ने काम किया, महापुरुषों ने, उनके सबके बातों को ध्यान में रखकर चंद्रशेखर के आने से कुछ फर्क पड़ा? मुझे ये पता नहीं चंद्रशेखर के आने से फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा और बहुजन समाज पार्टी 2027 में सरकार बनेगी। जय भीम, जय भारत। आपका धन्यवाद। रोहतास जी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लग रहे हैं दिन रात। आज कुछ वाणी इनसे कबीर जी की सुनेंगे। कबीर जी की आज जयंती है और इतनी गर्मी के अंदर जो प्याऊ चल रहा है इसका हमें बहुत बहुत धन्यवाद है कि सभी लोग हमें साधुवाद करके जा रहे हैं मुरादनगर में। और रोहतास जी हमारे एक कबीर जी पर कुछ अपनी अच्छी टिप्पणी देंगे क्योंकि ये लोग सत्संग में ज्यादा जाते हैं, तो सत्संग के विषय में। जय भीम, नमो बुद्धाय। बस बढ़िया हूँ भाई। देखो, उनका काम है आना, अब ये समाज को देखना है कि कौन अपना कौन पराया। आज कबीर साहब का प्रकट दिवस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त सारी सृष्टि को करोड़ों करोड़ों बार बधाई देता हूं और श्री सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी पूरी सृष्टि पर दया मेहर बनाए रखें। जो वाणी बोली थी वो तथागत भगवान बुद्ध की बोली थी, पाखंडवाद के खिलाफ पूरा पूर्ण विरोध किया। देखो, तीनों संत तथागत गौतम बुद्ध, भगवान रविदास जी और संत शिरोमणि कबीर साहेब जी ने, तीनों संत जो हैं पाखंडवाद के पर काला प्रहार किया है।
कबीर साहब ने कहा कि दुनिया कैसी बावरी पाथर पूजन जाए और घर की चाकी कोई न पीजा पीछ खाए संसार। तो उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी की हैं मानव को समझाने के लिए कि पाखंड में कुछ नहीं रखा, अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा, अपनी कसौटी पर कसो और उस चीज को तब मानो। आज तक हमें एक बात पता नहीं चली, हर आदमी पाखंड पाखंड कर रहा। पाखंडवाद है क्या चीज? देखो, रूढ़िवादिता किसी भी चीज को परख के सोच के नहीं मानना, यही पाखंडवाद है, और तो ऐसा कुछ है नहीं। तो पाखंडवाद में जो तर्कशील, न्यायशील, बुद्धिशील है वो केवल संसार में एक ही वो है, वो तथागत। देखो, तथागत ने भी कहा है वही बात, वही गुरु कबीर साहब ने कहा। ऐसा नहीं है कि कबीर साहब ने नहीं कही हो। हाँ जी जी, ये बात सही है। आचार्य आधुनिक युग में आचार्य रजनीश हुए, उन्होंने भी कहा है कबीर साहब और भगवान गौतम बुद्ध को, क्योंकि इनकी स्टीक वाणी थी, लठ मार। हाँ जी, हाँ जी, करी वाणी। और आज जो शीतल जल का प्याऊ हमारे भाई धन प्रकाश बबली जी ने अपनी शादी की सालगिरह, जो दिवंगत हमारी बच्ची है रानी, उनकी और बबली भाई की जो शादी हुई थी आज के दिन, तो हम दोनों को पूरे समाज की तरफ से जो इन्होंने आयोजन किया है उसकी लख लख बधाई देते हैं। और श्री सतगुरु रविदास महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और बबली के परिवार पर अपनी दया मेहर बनाए रखें, ताकि ये समाज में बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्य कर सकें। धन्यवाद जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज जो ये स्वामी रखा गया है, आप लोगों ने रखा है, क्या वो शादी की सालगिरह भी है? जी 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 जी। क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, ये जो आज हमारे कबीर संत जो महापुरुष रहे हैं हमारे, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम किया है, आज उनका प्रकट दिवस भी है। तो उसके उपलक्ष्य में जो हमारी पूरी समिति, पूरी कमेटी के जो साथी यहाँ जिम्मेदारी से जो भगवान गौतम बुद्ध की जयंती से लगातार जो हम 2 महीने तक का ये भीम शीतल प्याऊ जो लगाते हैं, तो वो हम ये समाज से मैसेज देना चाहते हैं सब लोगों को कि हमारे महापुरुषों को जानना, महापुरुषों के आदर्शों पर चलना, और महापुरुषों को जब तक हम नहीं जानेंगे, नहीं उनको नहीं समझेंगे, तो अपने आने वाली पीढ़ी को हम कोई विरासत में नहीं दे सकते। तो विरासत हमें संभालनी है, विरासत को संभाल कर हमें आने वाली नई जनरेशन को फॉरवर्ड भी करना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामना देता हूँ। संत कबीर साहब की आज बहुत जिम्मेदारी से आज सभी साथी मेरे यहाँ लगे हुए हैं, सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। जी 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 जी। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, आज मेरी राजरानी को और मेरी शादी की 27वीं शादी की सालगिरह है, और उनके उपलक्ष्य में आज वो इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी एक एक विचारधारा, उनकी एक एक चेतना मेरे मन में हमेशा रहेगी। उन्होंने मेरा उस समय में साथ दिया है जिस समय में मुझे उनके साथ की आवश्यकता थी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी धर्म पत्नी को जो उन्होंने मेरा साथ दिया। और उनके जाने के बाद मैं प्रतिवर्ष ये वचनबद्ध करता हूँ कि प्रतिवर्ष उनकी याद में, उनकी स्मृति में इस परंपरा को लगातार बना के रखूंगा और अपनी आने वाली पीढ़ी इस विरासत को देके जाऊंगा। और चांद किशोर की हमारे साथ बात करें, क्योंकि पूरा हो चुके हैं और मैं आज के 31वें दिन पे, आज भीम शीतल जल प्याऊ का 31वां दिन है, और आज जो है, आज का आयोजन बबली जाटव जी की तरफ से उनकी 27वीं शादी की सालगिरह पर किया जा रहा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ उन्होंने ये आयोजन किया है, और अभी बोल रहे थे कि मैं हर साल इस तरह का कार्यक्रम उनकी यादगार में अपनी 27वीं मतलब शादी की सालगिरह मनाता रहूंगा। और 31वें दिन में बुद्ध पूर्णिमा से हमने प्रोग्राम शुरू करा था, और आज तक 31वां दिन है। 10-11 बार मीठा पानी हमारे जो संस्था के लोग हैं
अपनी अपनी खुशियों पे, अपनी स्मृतियों पे इस तरह का कार्यक्रम करते रहे हैं। और सम्मान एक अधिकार चैनल जो है हमारे यहाँ आके बराबर कार्यक्रम को नोट करता रहा है और काफी ये समय देते हैं यहाँ। और डॉक्टर अम्बेडकर विकास और समाज कल्याण समिति मुरादनगर के तत्वाधान में डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है और पिछले 8-10 साल से बराबर इसी तरह से चल रहा है। मैं समझता हूँ दिल्ली से लेके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार, चंडीगढ़ तक जो भी लोग बाग आते जाते हैं, अपोजिट साइड, रोड के अपोजिट साइड से भी लोग बाग आके यू टर्न लेकर यहाँ आके हमारी सेवा प्राप्त करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है। और बाबा साहब के नाम से कार्यक्रम चल रहा है तो हम वैसे ही, चूंकि बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया था, बाबा साहब के सिद्धांत पे जो तड़पते थे हम पानी के लिए, हम उसकी सेवा दे रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी दोनों समितियों की तरफ से लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारा ये 30 जून तक कार्यक्रम चलेगा। सभी आते जाते हमारी सेवा प्राप्त करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारी समिति को बहुत अच्छा लगेगा। जय भीम। ये हमारे आज आप सेवा देने आए हैं। हाँ बिल्कुल, 31 दिन हो गए हैं। क्या दिन हो गए सेवा देते हुए? 31 दिन हो गए हैं। 31 कबीर जी की जयंती है। कबीर जी की जयंती से क्या मिली है, नहीं मिली है? बिल्कुल मिली है। क्या? देखो ऐसा है, कबीर दास जी जो है एक समाज सुधारक संत थे, महान संत थे और उन्होंने जातिवादी का खंडन किया था। इसलिए बहुत ही कबीर दास जी को मानना चाहिए, बहुत अच्छा मानना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि कबीर दास जी के ही उन पे चलना चाहिए, जो उन्होंने बताए हैं रास्ते। सभी लोग जो है अपना श्रद्धा दे रहे हैं, आप लोगों ने भी लगाई है कुछ नहीं? हाँ बिल्कुल, हम भी समय समय पर लगाते रहते हैं। हाँ, गर्मियों के दिनों में जो है ये काम करना चाहिए और इससे तन मन को शांति मिलती है, तन मन को शांति मिलती है, लोग दुआएं देते हैं और ये तो बहुत पुण्य का काम है। की आदत है, विभाग बोलिए क्या बात है? दुनिया वालों इसे बुरा ना मानना, क्योंकि मनुवाद का भी बोलबाला है और उस पे जो है कोई मनुवाद पर जो है किसी पर पेशाब कर दिया जाता है, किसी को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन उसके रूप में जो है हमें कुछ पुण्य भी करना चाहिए। वही पुण्य आज हम ये दिखा रहे हैं, पुण्य पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। बेटा जय भीम साहब। सर्वप्रथम सम्मान एक अधिकार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पर 31वां दिन है, पानी लगातार पिला रहे हैं, लोगों को ऐसी गर्मी में राहत मिल रही है। और आज हमारे साथी बबली जाटव की तरफ से आज प्याऊ का आयोजन किया जा रहा है। उनको उनकी शादी की सालगिरह है, उस पर भी उनको बधाई देता हूँ। ये तो प्याऊ चल रही है, 31 दिन तक लोग सेवा दे रहे हैं, लेकिन मैं शिक्षा के स्तर पर आपको बात करना चाहता हूँ कि हमारा शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? शिक्षा का स्तर यदि देखा जाए तो बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा सरकार की तरफ से कुछ ऐसे प्रोविजन कर दिए गए हैं कि उनसे डिमोरलाइज ही हो रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग पढ़ाई के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रयासरत हैं और जो समर्थ हैं वो तो काफी आगे निकल गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन जो गरीब हैं वो भी धीरे धीरे शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं और शिक्षा के महत्व को जानकर अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना वो कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। हम जैसे जो ज्ञानवान लोग हैं,
हमारे जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी उन छात्रों को, उनके परिवार को मोटिवेट करते रहते हैं कि वो समय समय पर हम जैसे लोगों से संपर्क करें। हम खुद उनसे संपर्क करके उनके एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो समाज में आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कल मैं अस्पताल में गया था, मुजफ्फरनगर में एक अस्पताल धार्मिक स्थली बन रही है, वहाँ पे एक समागम था सत्संग का, समनदास जी महाराज का। जी जी। वहाँ मैंने ये देखा कि पब्लिक वहाँ आई है, वो सभी छोटे से लेकर बड़े लड़के नंगे पैर दौड़ रहे हैं। आज तक इतना पूरी तरीके से वहाँ मतलब एजुकेशन का मैंने एक इंटरव्यू दिया, तो एजुकेशन तो उनमें इंटर पास 2 में से 5 हुए। अब वही है ना, लोग बाग जो थोड़ा सा जो आसान रास्ता है उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। अब उनमें मेहनत तो करनी नहीं कुछ भी, किसी ने बहला दिया फुसला दिया, भाई यहाँ पर वो मिलेगा वैसा मिलेगा, इसको काम करने से ये मिलेगा पुण्य मिलेगा, तो उधर कोई भागे चले जाते हैं। अब शिक्षा जगत में तो मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वहाँ लोगों को थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। और जो इस तरह के समागम होते हैं उनमें वहां जाकर के लोग का माइंड जो है ब्रेन वॉश ही होता है, वो उस हिसाब से अपना नहीं सोच पाते, जिस ढंग से एजुकेटेड पर्सन सोचते हैं उस हिसाब से वो नहीं सोच पाते हैं। इसी कारण वहाँ भीड़ ज्यादा है। और कम से कम हमें अपने समाज के लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो उधर की ओर न जाएं, वो शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब द्वारा दिखाए गए रास्ते की ओर चलें। साथ ही साथ जो फूले हैं, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, इनके द्वारा बताए गए रास्ते, कबीरदास जी का जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं वो सारा उन्होंने प्रहार किया है पाखंडवाद पर, रूढ़िवाद पर। यदि हम उनके 10-5 श्लोकों की भी जो उनके दोहे हैं उनको अपने अंदर चरितार्थ कर लें तो उससे ही हम लोग काफी उनके जो उनके दोहे हैं उनको अपने अंदर समाहित कर लें, उनको चरितार्थ कर लें, तो हम इस रूढ़िवादिता से बच सकते हैं। और हमें प्रयास करना चाहिए। वही कारण है ना, क्योंकि परिवार से भी थोड़ा सा सहारा मिलता है, और जो ये आजकल माहौल बना हुआ है विशेषकर भारत का कि भाई धर्म की ओर उनको बढ़ाना, तो वो सारा नुकसान हो रहा है हमारे लिए नहीं, सारे समाज के लोगों को इस चीज का नुकसान है। चाहे वो अन्य धर्मों के भी लोग हैं, चाहे कोई भी है, उनको इससे आगे जाकर के नुकसान होना, क्योंकि शिक्षा ही एक वो रास्ता है जिसके माध्यम से हम तीव्र गति से आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं। चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ, हम 47 में आजाद हुआ, चाइना 49 में आजाद हुआ, लेकिन आज हमसे 10 गुना जो उसकी जीडीपी है वो हमसे ज्यादा है। कारण वही है कि वहां पे पाखंडवाद नहीं है, वो अपने काम पर विश्वास करते हैं। सरकार भी इसी चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, उसी कारण वो इतने आगे बढ़े हुए हैं, और हम जो पीछे की ओर निकलते चले जा रहे हैं उसका केवल और केवल कारण है कि हम शिक्षा से विरक्त हो रहे हैं और जो धर्म के मुद्दे हैं उन पर ज्यादा अपना ध्यान दे रहे हैं। तो उसका प्रभाव तो हमें आगे 10-20 सालों में और ज्यादा देखने को मिलेगा कि काफी नुकसान उससे हमारे लोगों को होना ही है। वो तो सरकार का काम है ना, वो उनको महत्व दे रहे हैं। नए नए लड़के जो हैं कोमा पंडित बना दिए गए हैं, वो हमें पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। तो यदि उनकी सुनी जाएगी तो हमें नुकसान ही नुकसान होना, फायदा किसी को भी नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड बबली भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बबली जी की जो है शादी की सालगिरह है और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मुरादनगर समिति हमारी जितनी भी है वो सब अपना कार्य कर रही है ईमानदारी के साथ। लोगों को पानी पिला रहे हैं, ठेकेदार जी हमारे दूर दूर से आके हंस रहे हैं। जय भीम साहब सभी को, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे बबली भाई की शादी की सालगिरह बहुत बहुत बधाई हो, और ऐसे ही इस तरह से सहयोग करते रहे और मीठे पानी की व्यवस्था कराइए, पूरे दिन मीठा पानी चलेगा।
और मेरा मानना है कि समाज के जो भी लोग हैं, जिनकी भी कोई शादी की सालगिरह, जन्मदिन है, जो भी है, कोई भी है, तो यहाँ आकर के सेवा करें। समाज में एक अच्छा मैसेज आता है। और बबली का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आज मीठे पानी की व्यवस्था कराई और समाज के काफी लोग यहाँ सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, और बारंबार फिर से बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद मनोज। हमारे विधानसभा प्रभारी हैं मुरादनगर से, और बबली जी का स्वागत कर रहे हैं। और जो है फोटो तो अभी बाद में ले लूंगा। बताए आज क्या बोलूं, हमारे जन्मोत्सव समिति के पूर्व अध्यक्ष भाई बबली जाटव जी, अरे क्या पूछो, दोनों अध्यक्ष हैं, आगामी में आप हो जाओगे। कोई बात नहीं, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। वो इसी तरह से समाज में काम करते रहे, सभी का साथ देते रहे, और जितने भी साथी पार्क से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे लगभग 30-31 दिन हो गए प्याव चलते हुए, तो जिन भी साथियों ने यहाँ पे सहयोग दिया है या आगे समय देंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी भीषण गर्मी में अपना समय देकर वो यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत या कोई शादी की सालगिरह है, कोई भी सालगिरह आप मनाना चाहेंगे, पहली बार तरीका ये निकाला कि हम पार्क और यहाँ जन सेवा के रूप में इस प्रक्रिया को हम पहल की है। और मुझे लगता है इस पहल का आगाज हमारे आसपास के जिलों में जो है मैसेज जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस प्रसार प्रसार में जो योगदान कर रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र। बबली जी, एक बात बताइए, आप दलितों का पानी पीने का अधिकार नहीं था, आज आप रोड पर खड़े होकर दुनिया को पानी पिला रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर पानी पिला रहे हैं, ये अधिकार किसने दिया? देखिए, ये अधिकार बाबा साहब ने बहुत लंबे समय पहले ये बात कही थी कि परिवर्तन ही जीवन है। तो मैं इसे परिवर्तन मानता हूँ। जो बाबा साहब ने हमारी अनगिनत चीज़ों को एकत्रित करके और पूरे विश्व में एक चेतना जगाकर जो संबोधन कर जो हमारा संविधान बनाकर जो दायरा हमारा सुनिश्चित कर दिया था, उस दायरे के तहत, उस अधिकार के तहत मैं मानता हूँ जनसेवा करने का जो सौभाग्य आज हमारे समाज को मिल रहा है, वो सब मेरे साथी, मेरी पूरी टीम और मुरादनगर की जनता उसके लिए आभारी है। ये हम जो हमारे बुद्ध पूर्णिमा जो प्रतिवर्ष हमारी रहती है, तो बुद्ध पूर्णिमा से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बुद्ध पूर्णिमा से हम 30 जून तक ये लगातार हम 40 से 50 दिन हमारा चलता है। आज 31 दिन है और हम कोशिश करते हैं 50 दिन 60 दिन तक चलाते हैं। और गर्मी यदि बढ़ती है तो हो सकता है उसको और भी आगे बढ़ाने का प्रयास। नेता नगरी से कोई फंडिंग वगैरह दी जाती है? नहीं, हमारे यहाँ नेता नगरी से कोई फंडिंग नहीं है। ये सब जो हम 14 अप्रैल और ये जन्मोत्सव समिति का जो प्रोग्राम होता है, उससे जो कलेक्ट करता है, वो पैसा जो हमारा कुछ बच जाता है, या फिर अब जैसे हम पूरी टीम हमारी यहाँ लगी हुई है, तो सब अपने पॉकेट खर्च से, अपने सहयोग से, जैसे कि आज हमारे मीठे पानी की व्यवस्था है, तो आज मेरे माध्यम से है। उससे पहले जो है मनोज भारती जी के बेटे का जन्म था, उनके माध्यम से, मनोज ठेकेदार जी का था, शादी की सालगिरह उनके माध्यम से थी। तो हम सब मिलजुल के एक प्रोग्राम चलाते हैं। सब ओमवीर जी है, ओमवीर जी देना हुआ है। और देखो पंखा अपनी तरफ को, देखो अब मुखिया जी से घूमिए जरा सा। कब से आपने आ जाओ, शाम तक आ जाओ, व्यवस्था करते हैं। अभी कभी आ जाओ जब आप आदेश करोगे। जब आदेश करोगे मंजूर है। चेयरमैन बिहार में बीमार लीजिए भी लगा सके हैं मोदी नगर में, मोदी नगर में बीमार भी लगा सके हैं पानी। इसमें डाल दो इसमें। हाँ नेताजी कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। मोदी नगर में भी लगा सको पानी। हमें जी अभी समय नहीं मिल रहा। समय नहीं मिला? समय क्या सर्दी में पानी लगेगा? मोदी नगर चौपाल पे लगा सको। कैसे हो अध्यक्ष जी? बहुत अच्छे, बढ़िया जी। तुम अध्यक्ष बने हो, तुमने जिला अध्यक्ष हटवा दिया यार, बढ़िया चल रही है। हम ऐसे ना है जो पीछे चोरी कर, हम तो मुँह पे कहना है। हम तो चोरी कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। लाखों रुपए महीने की पेंशन ले रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं दिया जाता है। नहीं ले रहे लाखों रुपए की।
बताओ मुझे, पेंशन कितनी मिल रही है? 25,000 रुपये पेंशन। कितनी? 25,000 में 3 नौकर मजदूर काम कर रहे हैं। हाँ तो इतनी मिल रही, तो फिर मिल तो रही है ना? हाँ मिल रही है। 1 महीने की बाबा साहब के नाम पर लगवा दो, क्या दिक्कत है? आ जाओ भैया, आ जाओ भाई, झुट्टे बर्तन इधर डालियो, झुट्टे बर्तन इधर। 2 महीने पूरा चल रहा है, चल रही है हमारी BMC।